हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं क्या है। एन ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए होलो सिलेंड्रिकल बेस मेड अप ऑफ सेम मेटेलिक शीट। ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है। एक बकेट है, बाल्टी की बात कर रहा है, जो कि ऊपर से फ्रस्टम की शेप में है और नीचे जो है उसका बेस जो है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है और मेटल के बने हुए हैं ये। The diameter of two circular ends of bucket are 45 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब यहां पे डेटा ध्यान से समझना है, लेंथी क्वेश्चन दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है। जो हमारी बकेट है, इसके अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसका डायमीटर हमें क्या दे रखा है, ये वाला 45 सेंटीमीटर, और नीचे जो इसकी तली होगी उसका डायमीटर हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। मतलब ये यहां से लेके यहां तक ये हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बकेट जो दे रखी है वर्टिकल हाइट, ये वाली, ये हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, उसने ध्यान से लिखा है वर्टिकल हाइट। एंड दैट ऑफ सिलेंडर बेस इज 6 सेंटीमीटर, और बेस जो है ये सिलेंडर जो है सिलेंड्रिकल शेप है, ये 6 सेंटीमीटर हाइट का है। ये दे दिया उसने। जो बाल्टी के नीचे होता है ना घेरा सा, वो 6 सेंटीमीटर का है। आप घर में देखना, लोहे की बाल्टी हो या स्टील की बाल्टी हो, उसके अंदर ऐसा सिलेंड्रिकल शेप होता है। इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर दे रखी है और पूरी की हाइट जो दे रखी है हमें, वो क्या दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। डेटा समझ में आया। फाइंड द एरिया ऑफ मेटेलिक शीट यूज टू मेक द बकेट। तो इस पूरी बाल्टी को बनाने के लिए कितना मेटल की शीट की रिक्वायरमेंट होगी। वेयर वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द हैंडल ऑफ द बकेट। हैंडल को हमने काउंट नहीं करना है, वो मान लो इसके साथ फ्री मिला हुआ है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड। तो इस बाल्टी के अंदर कितना पानी आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है, वो भी हमें निकालना है। तो भाई क्या क्या निकलेगा, ध्यान से सुन लो। पहली बात तो हमारे पास जो एरिया ऑफ मेटल निकालना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो कर्ड सरफेस एरिया चाहिए फ्रस्टम का, दूसरा कर्ड सरफेस एरिया चाहिएगा हमें सिलेंड्रिकल का, क्योंकि नीचे सिलेंड्रिकल शेप है, और नीचे एक इसकी तली बोली जाती है जिसमें पानी रुकेगा, नीचे से तो भी कवर होती है ना, उसका भी एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। वो टोटल एरिया होगा हमारा मेटल का, जितनी हमारी मेटल यूज हुई है। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं अपनी डायमेंशंस जो लिखी हुई हैं क्वेश्चन के अंदर, वो लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखो पूरी हाइट ऑफ बकेट, पूरी बकेट की हाइट कितनी है, 40 सेंटीमीटर, यही तो दे रखी है। और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन लिख लो या सिलेंडर लिख लो, इसको सिलेंडर मान लेते हैं, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो फ्रस्टम की हाइट कितनी बच गई बच्चों, फ्रस्टम हाइट इक्वल टू 40 माइनस 6, मतलब कितनी होगी, 34 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। ये जो हाइट बची हमारी ऊपर वाले पोर्शन की, ये बच गई 34 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब देखो ऊपर वाला रेडियस क्या होगा, डायमीटर हमें 45 दे रखा है, तो यहां पे R1 क्या होगा, R1 इज इक्वल टू क्या होगा, 45/2, 2 से डिवाइड करेंगे मतलब कितना आ गया, 22.5 सेंटीमीटर। R2 देख लेते हैं कितना आएगा बच्चों, 25 का हाफ करेंगे तो 25/2, मतलब कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। सारा डेटा आ चुका हमारे पास, इसके सिवा कुछ दे ही नहीं रखा हमें। पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है। अब भाई सबसे पहले हम बात करें कर्ड सरफेस एरिया की, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब उसमें हमारा क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L होता है, स्लांट हाइट होती है। अब स्लांट हाइट तो नहीं दे रखी, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो स्लांट हाइट L इक्वल टू किसके होती है हमारी, फॉर्मूला √H² प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो वैल्यू निकालते हैं, L इज इक्वल टू √H की वैल्यू क्या रखेंगे, 40 मत रखना, क्योंकि हम तो फ्रस्टम की स्लांट हाइट निकाल रहे हैं। कितनी हाइट है, 34 का स्क्वायर, प्लस में R1 की वैल्यू क्या है, 22.5, माइनस में 12.5 का स्क्वायर। L इज इक्वल टू 34 की 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1156 होता है, प्लस में 22.5 में से 12.5 गया हमारा 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। तो कितना आ गया यहाँ पे, √1256।
अब 1256 का रूट निकाल लेंगे तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1256 का रूट होगा 35.44 सेंटीमीटर। पता है ना कैसे निकालते हैं रूट, 1256 है, 2 2 का पेयर बनाओ। पहले हमारा 12 से पहले कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 बच गया, ये 56 कंप्लीट नीचे आ गया, 3 में 3 ऐड किया 6 आ गया। फिर किस पे जाएगा, 5 पे, 5 पे गया, 5 5 जा क्या होता है हमारा 25, कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32, ये आ गया। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 31, फिर पॉइंट, फिर 0 आएगा। अब 5 इसमें ऐड करेंगे तो 65 और 5 कितना हो गया हमारा 70। फिर किस पे जाएगा बच्चों, 4 पे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे डबल 0 पेयर में उतरती हैं, ठीक है। तो ये फिर किस पे जाएगा बच्चों, पॉइंट में 4, 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2800 समथिंग आएगा। तो ऐसे करके निकालते हैं रूट, वैसे आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में सीखा है, थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया आपको। तो एल की वैल्यू आ गई 35.44 सेंटीमीटर, एल आ गया भाई हमारे पास। अब नहीं डरेंगे हम, अब तो इजीली कर लेंगे क्वेश्चन को। चलिए भाई देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल मेटल यूज्ड, टोटल मेटल यूज्ड किसके बराबर होगी, ध्यान से देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इसमें ऐड किया जाएगा क्या, नीचे वाला देखो, जो भी ये वाला घेरा बना हुआ है सिलेंड्रिकल शेप, ये क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इतना तो हो गया। अब बच्चे इसमें क्या भूल जाते हैं, भाई नीचे से भी तो पानी जो डलेगा वो ऐसे नीचे तली भी तो होगी उसकी, बाल्टी के बकेट के नीचे, वो भी तो मेटल की बनी हुई है। या फिर उसको छोड़ देंगे, पानी तो ऊपर से डाला नीचे से निकल गया, ऐसे तो नहीं होगा। तो नीचे भी बनी हुई होगी, यहां पे जो तली होगी ये भी तो होगा हमारा, इसका एरिया भी तो ऐड होगा, वो भी तो मेटल का है। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ये तीनों का एरिया हमें निकालना है, इतनी मेटल हमारी यूज होगी, ठीक है। अब देखो यहां पे कैलकुलेशन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगी, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, फॉर्मूले लिख रहे हैं बस प्लस में। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, और एरिया ऑफ बेस नीचे से गोल गोल होगी हमारी तली, सर्कुलर होगी, तो पाई R स्क्वायर। देख लेते हैं हम, पाई तो सब में है भाई, पाई को ले लो कॉमन, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना करेगी। R1 की वैल्यू क्या थी बच्चों 22.5, प्लस में R2 की वैल्यू क्या थी हमारी, ये रही वैल्यूज 12.5, इंटू एल की वैल्यू क्या आई है हमारी 35.44, प्लस में 2 इंटू पाई बाहर जा चुका, आर की वैल्यू, अब ये आर कौन सा लें, अब ये गड़बड़ करेगा भाई, घबराओ मत। आर देखो नीचे वाला आर लिया जाएगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का रेडियस इसका कितना था 12.5, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम 12.5, 2 इंटू 12.5 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी 6, अगले पे चलो, आर स्क्वायर मतलब 12.5 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे से हमारा जो रेडियस है वो ये है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन देखते हैं, पाई की वैल्यू रख लो भाई 22/7, छोड़ेंगे नहीं, चिंता ना करो। 22.5 और 12.5 कितना हो गया 35 हो गया, 35 मल्टीप्लाई 35.44, प्लस में यहां पे इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लो, 6 2 जा 12, 12 की हम किससे करेंगे 12.5 से, तो 12 की और 12.5 की अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये आ जाएगी 150, प्लस में 12.5 का स्क्वायर होता है 1.5625, अरे मतलब 125 की 125 से गुना 15625 होती है, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहां पे कैलकुलेशन क्या आ गई 22/7 इंटू 35 की 35.44 से मल्टीप्लाई, अभी करके आते हैं रफ साइड, ये आ गई मेरी 1240.4, प्लस में 150, प्लस में 156.25। अब इनको कर लेते हैं ऐड, एडिशन देखते हैं रफ साइड, और एडिशन जो आ गई मेरी वो क्या आ गई 22/7 मल्टीप्लाई, इनको ऐड किया तो 1546.65, 25 और 4 65 हो गया। डिवाइड करते हैं इसको 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 हो गया, 7 2 जा 14, फिर क्या आएगा हमारा यहाँ पे 0, फिर 7 9 जा 63 और फिर हमारा 5। अब 22 की 220.95 से मल्टीप्लाई, रफ साइड कर लेते हैं,
तो ये आ गई हमारी 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया। तो इतनी मेटल की हमें रिक्वायरमेंट होगी उस बकेट को बनाने के लिए। हैंडल उसके साथ फ्री मिलेगा, मतलब हैंडल की मेटल हमें नहीं निकालनी है, ठीक है, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं भाई, एक और चीज पूछी है उसने क्वेश्चन में, वॉल्यूम भी बताना है हमें, बकेट के अंदर कितना पानी आ जाएगा। तो भाई फर्स्ट टर्म का हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेंगे। चलो भाई, यार बड़े तंग करते हैं ये एनसीईआरटी वाले भी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, π/3 इंटू एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है, लिख लिख के देखनी है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू क्या थी हमारी फर्स्ट टर्म की 34, क्योंकि पानी तो उसी में आएगा ना, नीचे तली में थोड़ी ना पानी आएगा, वो खाली होती है, वो तो रखने के लिए होती है। बस देखना अपनी बाल्टी वगैरह आज उठा के देख लो, थोड़ा पता लग जाए आपको। घर में तो काम नहीं करते होगे, मम्मी की हेल्प नहीं करते होगे, थोड़ी करनी चाहिए बेटा। तो एच की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारी 34 अपॉन में ये 3 था, इंटू R1 का स्क्वायर, R1 कितना था 22.5 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 12.5 का स्क्वायर प्लस में 22.5 मल्टीप्लाई 12.5। कैलकुलेशन देखते हैं क्या कैलकुलेशन देखते हैं यार, बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, बच्चे भी सच में परेशान हो जाते हो आप लोग, मुझे पता है। 7 3 जा 21, 22.5 का स्क्वायर करेंगे, 22.5 का स्क्वायर अभी अभी हमने देखा था 506.25 होता है। फिर प्लस में 125 की 125 से मल्टीप्लाई अभी अभी की थी हमने, ये रही। तो ऐसे देख लिया करो, बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। प्लस में 22.5 की 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होती है हमारी 281.25। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई, यहां पे रफ साइड कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया 22 इंटू 34/21 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करते हैं रफ साइड। तो दूसरे पेज पे क्या है 943.75 आ गई, ठीक है भाई, क्लियर है। अब इनकी यहां पे क्या करेंगे, डिवीजन करनी पड़ेगी हमें। 22 की और 34 की मल्टीप्लाई होगी 748 मल्टीप्लाई 21 से डिवाइड करो भाई इसको। 21 4 जा, पहले 4 पे गया हमारा, ये हो गया हमारा यहाँ पे 84 हो गया, ठीक है। फिर 10 बचेगा 103, फिर हमारा 4 पे ही जा रहा है 44 पॉइंट, फिर 9 2 जा 18 9 पे जाएगा, और फिर हमारा ये किस पे जा रहा है 21 4 जा 84। तो ये आ गया मेरा 44.94। इसको डिवाइड करने के बाद आगे डिजिट्स मत लेना, 2 डिजिट्स तक बहुत है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके आते हैं भाई, रफ साइड देखते हैं। तो ये मल्टीप्लाई आ रही है हमारी 33615.1 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। 33615.1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इनकी कैलकुलेशन। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें पूछा है लीटर के अंदर कितना पानी आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हमारा यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना आ गया 33.615, ये आ गया मेरे पास लीटर। इतना पानी आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 है तो एक आगे इंक्रीज 33.62 लीटर। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है। थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, मुझे भी पता है, चिंता ना करो, मैं भी आपकी फीलिंग को समझता हूं। आपकी एज में था, मुझे भी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल लगती थी, बट आपको सीखनी पड़ेगी बच्चों। उसकी कोई ट्रिक तो है नहीं कि भाई कैलकुलेशन हम ट्रिक बता दें और जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ऐसे आपको यूट्यूब चैनल पे भी सर्च करोगे ना, ट्रिक फॉर कैलकुलेशन, डिफिकल्ट कैलकुलेशन, अरे भाई कुछ ना टेंशन लो मत लो, बेफालतू में टाइम वेस्ट करोगे, टाइम उतना ही लगता है उनमें। भाई ये वैदिक कैलकुलेशन है, ये फलानी कैलकुलेशन है, फलाना सर बता रहा है, ऐसे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, कुछ नहीं होता, करके देख लो। 2-4 कैलकुलेशन होती हैं जो सिंपल सी होती है, वो तो आपको प्रैक्टिस से ही पता लग जाएगी, ठीक है। बेफालतू में टाइम वेस्ट मत करो उन कैलकुलेशन में, अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, मल्टीप्लाई डिवीजन सीखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत लगे स्क्रीनशॉट लो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप भी अपने चैनल नेक्सा क्लासेज को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज।